अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन है और साथ में dx मौजूद है, और हम जानते हैं इंटीग्रल साइन और dx के दरमियान जो टर्म मौजूद होती है उसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी होती है। तो देखें यहाँ पर न्यूमरेटर में जो x की मैक्सिमम पावर है 2 है, और यहाँ पर भी जो x की मैक्सिमम पावर है 2 है। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की आप एग्जांपल इस तरह समझ लें कि अगर ऊपर वाली टर्म की डिग्री नीचे वाली टर्म की डिग्री से ग्रेटर या इक्वल हो, यानी कि ऊपर में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसका एक्सपोनेंट नीचे वाली जो टर्म में जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसके एक्सपोनेंट के से बड़ा या उसके बराबर हो, तो उस फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, अगर इस तरह की कोई हमारे पास शेप है तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें तो ये मुश्किल होगा। तो ये इम्प्रॉपर है, ऊपर से और नीचे से एक जितनी इसकी विड्थ है, तो इसको इम्प्रॉपर के बोलेंगे। और अगर इस तरह की शेप हो हमारे पास तो इसको बैलेंस करना आसान होगा। ये एग्जांपल है, ये इम्प्रॉपर की है। ये आप समझ लें कि ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री बराबर है, तो ये इम्प्रॉपर है। यहाँ पर ऊपर डिग्री छोटी नीचे बड़ी, तो ये प्रॉपर है। क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में फर्क क्या है। ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। इसी तरह अगर ऊपर से कोई चीज बड़ी नीचे से छोटी हो तो इसको अगर हम बैलेंस करें तो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऊपर डिग्री ज्यादा नीचे डिग्री कम है। तो ये भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं इम्प्रॉपर की, जस्ट याद रखने के लिए। तो इसको हम रिमूव करते हैं क्योंकि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और हमने पार्शियल फ्रैक्शन में देखा था कि अगर हमारे पास कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो हम यहाँ पर इस टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे माइनस एक्स स्क्वायर हासिल कर सकें। तो -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आ गया। इस तरह -1 को प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब हमने क्योंकि इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म से, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर ये कैंसिल आउट, ये 1 + 1 2 हो जाएगा। हम इस फ्रैक्शन को जो कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर थी, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये जो क्वोशंट होता है इसको हम साइड पर लिखते हैं प्लस रिमाइंडर, और उसके नीचे ये डिवाइजर आता है। तो आप याद रखने के लिए इस तरह एरो का निशान लगा सकते हैं। यहां से आपने स्टार्ट करना है -1 प्लस उसके बाद 2 की बारी आएगी, 2 ओवर में ये डिवाइजर जो है लास्ट में आ जाएगा। अब हमने क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन फाइंड आउट करनी थी, हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, माइनस शुरू में लिख लेते हैं, कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन साथ में dx आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है शुरू में आ जाएगा, तो यहां पर 1 रह जाएगा ओवर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको रिमूव कर देते हैं। तो यहां पर देखें माइनस साइन उसी तरह, क्योंकि 1 डेरिवेटिव है x का, तो 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी x प्लस 2। आपको याद होगा कि हमने जब डेरिवेशन पढ़ी थी तो उसमें डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने लिया था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी जब हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये tan इनवर्स x बनेगा, यानी कि हम ये फार्मूला बना सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। क्योंकि बेसिकली हमने चेक ये करना होता है कि ये टर्म किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का। तो +2 तो बाहर एज इट इज आ गया था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह यहां पर हम लिख लेंगे tan इनवर्स x प्लस का c। तो इस तरह इस गिवन एक्सप्रेशन की इंटीग्रेशन हमने कंप्लीट कर ली। आपने ये ख्याल रखना है जब भी इस तरह की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगी, जब ऊपर पावर बड़ी
नीचे छोटी या ऊपर नीचे पावर बराबर आ जाएगी, तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, देन उसकी इंटीग्रेशन लेंगे। नेक्स्ट अपकमिंग एक्सरसाइजेज में बहुत से इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जिनमें जो एक्सप्रेशन होगी वो एक इम्प्रॉपर होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, और उसको सबसे पहले हमें डिवाइड करके तो फिर उसकी इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे।